Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to start Flamingo's second chapter, The Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood by Anees Jung. So first of all, let's read about the author. Anees Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग उनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपना और एडोलेसेंस यानी टीनेज हैदराबाद में स्पेंड किया था. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में लिया था एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उन्होंने अपनी एजुकेशन गेन की थी. हर पेरेंट्स और बोथ राइटर्स, उनके पेरेंट्स दोनों, माता पिता दोनों राइटर थे. अनीस जंग बिगन हर करियर एज राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने अपना करियर एज अ राइटर इंडिया से ही शुरू किया था. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. और वो भारत के और अब्रॉड के मेजर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एज एडिटर और कॉलमनिस्ट भी काम कर चुकी थी. हैंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. और ये जो हमारा जो चैप्टर है वो उनकी बुक है. बुक का नाम भी यही है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. और यहाँ पे वो एक्सट्रीम पावर्टी को डिस्क्राइब करते हैं और उन परंपराओं को बताते हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो बाध्य होते हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सप्लॉयटेड होते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि आपकी स्टोरी जो है वो 2 पार्ट में है. तो आपका फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you do this? तुम ये काम क्यों करते हो? I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछा. whom I encounter, जिससे कि मैं मिलती थी, every morning, हर सुबह, scrounging for gold, जो कि गोल्ड जो था वो ढूंढता रहता था. यहाँ पे गोल्ड एग्जैक्टली सोने के लिए नहीं यूज़ हुआ है, बल्कि गोल्ड यहाँ पे एनी वैल्यूएबल आइटम के लिए यूज़ हुआ है. कोई भी कीमती सामान कूड़े के ढेर में मिल जाए. इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर से, ऑफ माई नेबरहुड, वो गार्बेज का डंप जो मेरे नेबरहुड में था, पड़ोस में था. तो ये नैरेटर कह रही है, ऑथर कह रही हैं कि मैंने साहब से पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो. और वो कहाँ मिलता था उसको? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उसको मिलता था. उनके जो नेबरहुड में, पड़ोस में जो कूड़े का ढेर था, वहाँ से वो अपना कुछ वैल्यूएबल आइटम ढूंढता रहता था. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, काफ़ी पहले साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ था? ढाका की हरी भरी मैदानों के बीच में था. ढाका कहाँ है? दैट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, आपको पता ही होगा. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर था डिस्टेंट, दूर दूर भी, उसकी यादों में कहीं भी उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं था. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसको बताया था. क्या बताया था? हाँ सॉरी, एक लाइन छूट गई. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. तो उसकी माँ ने उसको बताया था कि उसके जो वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स आते थे और जिसकी वजह से उसके जो घर थे, मैदान थे, वो सब बिल्कुल बर्बाद हो गए थे. तो उन्होंने वो जगह छोड़ दिया था. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए वो लोग इस बड़े शहर में आ गए थे. वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पे अब वो रहते थे. फिर यहाँ पे गोल्ड का मतलब कोई भी कीमती सामान हो, पैसा हो, या कुछ ऐसा सामान हो जिसको बेच करके हमको पैसा मिल जाए. आप देखते होंगे ना कि कूड़े के ढेर से लड़के लोग जो है तो प्लास्टिक बॉटल्स और ऐसे कोई भी सामान मिलते हैं वो चुनते रहते हैं, उसको बेच के वो लोग अपना, उनको पैसा मिल जाता है. तो वो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, उसने क्या कहा कि मेरे पास करने के लिए और भी कुछ नहीं. ही लुकिंग अवे, दूर तक ऐसे देखते हुए उसने कहा. गो टू स्कूल, आई से ग्लिपली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. मैंने उससे क्या कहा इन अ वेरी लाइट टोन कि ठीक है स्कूल क्यों नहीं जाते हो. क्विकली मैंने एक रिप्लाई दिया. जनरली हर कोई रिप्लाई देता है, बच्चों को एडवाइस करते स्कूल जाया करो, पढ़ाई किया करो. रियलाइजिंग फ्रॉम फॉरन ही मैंने रियलाइज किया इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी एडवाइस कितनी खोखली साउंड कर रही थी. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ट वन आई विल गो, मेरे पड़ोस में कहीं कोई स्कूल नहीं है, जब वो एक स्कूल कोई बना लेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी. साहब ने रिप्लाई किया. अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ हो रहा है? दे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं हमारे, वो जाते हैं और भाषण दे के आते हैं, आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो वो उसके लिए यूज़ हो रहा है. दे इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग. येस ही वॉज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ ज़रूर आऊँगा. मैंने मजाकिया टोन में पूछा, उसने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा.
A few days later, कुछ दिनों के बाद, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद जैसे ही उसकी नज़र मुझे पड़ी, वो दौड़ के मेरे पास आया और उसने मुझसे क्या पूछा, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, तैयार हो गया? It takes longer to build a school. स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है. I से मैंने उसको जवाब दिया. Embarrassed at having made a promise, मैं थोड़ा झेप भी रही थी क्योंकि मैंने उससे एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया था that was not meant, जिसका कोई मतलब नहीं था. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन उसकी जो दुनिया थी उसमें इस तरीके जो प्रॉमिस जो थे वो कॉमन थे. जो उसका जो एक वर्ड था उसमें कॉमन थे, इस तरीके के प्रॉमिस जो थे वो कॉमन थे. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानते हुए अब महीनों गुजर चुके थे. आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने क्या बताया, मेरा नाम साहिब आलम है. ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, उसको इस नाम का मतलब भी नहीं पता था. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इस नाम का मतलब पता चल जाता, क्या था उसका मतलब, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का देवता. He would have a hard time believing it, तो मुश्किल से वो उस पर यकीन कर पाता. Unaware of what his name represent, वो इस बात से अनजान कि उसके नाम का आखिर मतलब क्या था. He roams the street, वो गलियों में भागता फिरता था. With his friends, अपने दोस्तों के साथ. An army of barefoot boys, उसके दोस्त कौन थे, एक टोली थी. कैसे बच्चों की, जो barefoot थे, इनके पास पैरों में चप्पल नहीं होती थी. Who appears like a morning birds एंड डिसअपियर एट नून, और सुबह में जैसे चिड़िया नहीं आती हैं तो उस तरीके से मॉर्निंग बर्ड्स की तरह झुंड में वो लोग आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे. ओवर द मंथ्स, महीनों गुजर गए थे ऐसे ही. आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं उन सबको, ईच ऑफ देम, मैं सबको पहचानने लगी थी. वाई आंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली यह जवाब दिया कि मेरी मदर चप्पल शेल्फ से मुझको उतार के नहीं देती है. मतलब उसके पास स्लीपर्स हैं तो, चप्पल हैं तो, बट उसकी मदर पहनने को नहीं देती है, वो शेल्फ में रखे हुए. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. एंड एड्स अनदर, हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. तो एक दूसरे बच्चे ने कहा, फौरन रिप्लाई किया कि अगर वो दे भी दे, इवन इफ शी डिड, अगर वो दे भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो चप्पलों को फेंक देगा. Who is wearing shoes that do not match, वो शूज पहने हुए थे जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, मैचलेस थे. When I comment on it, जब मैंने इस पे कमेंट किया, कि तुम किस पे कमेंट किया, कि तुमने तो मैचलेस शूज पहने हैं, तुम्हारे शूज तो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे हैं. He shuffled his feet and says nothing, उसने अपने पैर शफल किए, इधर उधर जैसे घुमाया, थोड़ा सा पजल हुआ, वो छुपाने की कोशिश की अपने पैर को, बट उस कहा नहीं उसने. I want shoes, मुझको भी जूते चाहिए. सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा. हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको उसकी पूरी जिंदगी में कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं मिले थे. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट. अब जब मैं कंट्री में ट्रैवल करती थी, घूमती थी, तो मैंने देखा बहुत से बच्चे बेयरफुट घूमते टहलते मुझको नजर आते थे. इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पे. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. और जब मैं उनसे इस बारे में सवाल पूछती तो वो सिंपल से एक जवाब देते कि ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, इसलिए हम लोग बेयरफुट हैं. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो मैं थोड़ा सा अब सोच रही थी कि क्या ये एक तरीका था अपनी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो स्टेट थी उसको छुपाने का, और इसलिए वो ये एक्सप्लेनेशन देते थे, ये बहाना देते थे. तो मैं इस बारे में अब सोच रही थी क्या वो सिर्फ एक बहाना था अपनी टू मच पॉवर्टी को छुपाने का. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी. मुझे एक स्टोरी याद है कि एक बार एक उडुपी से एक आदमी ने वंस टोल्ड मी, एक बार मुझसे कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट. तो जब वो एक यंग बॉय था, एक लड़का था, छोटा बच्चा था, तो वो स्कूल जाया करता था जो मंदिर के पास से होकर गुजरता था जहां पे उसके फादर जो पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो वो टेम्पल पे रुक जाता था फॉर अ शॉर्ट टाइम और अ पेयर ऑफ शूज के लिए वो गॉड से रिक्वेस्ट करता था, प्रे करता था. He would 30 years later, इस बात को हुए 30 साल गुजर गए थे. I visited his town and the temple. तो मैं उसके गांव टाउन में उसके घूमने के लिए गई, टेम्पल में मैंने घूमा. विच वॉज नाउ अड्रॉन्ड ऑफ एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब क्या हो गया था, एक एन एयर ऑफ डेसोल्यूशन. डेसोल्यूशन क्या का मतलब, डेसोल्यूशन मीन्स लेस इनहेबिटेड. तो वहां पे अब क्या था, काफी सन्नाटा उस गांव में हो गया था. जैसे शो नहीं होता है कि जो लोग होते हैं आजकल सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब, तो वहां पे बहुत सन्नाटा हो गया था. इनहेबिटेड वहां के जो थे वो बहुत कम हो गए थे. तो वहां पे एक एयर ऑफ डेसोल्यूशन मुझको फील हो रहा था. मैंने देखा वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था.
इन द बैकयार्ड, पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, तो मंदिर के पीछे बैकयार्ड की तरफ, जो बैकयार्ड जो मंदिर का था, वहाँ पे नए जो पुजारी थे वो रहते थे. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on the folding bed. तो मैंने क्या देखा, एक यंग बॉय, छोटा बच्चा जो था, वो स्कूल ड्रेस में ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए आया, वो सॉक्स भी पहने था, शूज भी पहने था, वो हाफ रहा था, पैंटिंग कर रहा, तो उसने जल्दी से अपना बैग जो था वो फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देख के, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड फॉर द गॉडेस, तो मुझको एक दूसरे बच्चे की अनदर बॉय की प्रेयर याद आई जो उसने गॉडेस से किया था. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको आखिरकार एक जोड़ी जूता मिल ही गया था. मतलब यहाँ पे वो एक दूसरे बच्चे के बारे में मेंशन कर रही है कि एक बच्चा था जिसको पेयर ऑफ शूज मिल गया था, एक जोड़ी जूते मिल गया, तो फिर उसने गॉडेस से प्रे किया था. क्या थी वो प्रेयर? लेट मी नेवर लॉस देम, प्लीज, अब ये जूते मेरे कभी मुझसे बिछड़े नहीं, खोए नहीं. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब वो फील कर रही थी ऑथर कि गॉडेस ने उसकी प्रेयर जो थी, प्रार्थना जो थी, वो स्वीकार कर लिया था, ग्रांटेड कर लिया था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि पुजारी के जो बच्चा था, नाउ वो शूज, अब जूते पहनते थे. मतलब अब जो है, जो हमारी जो पुजारी, उनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं है, अब उनके बच्चे जो प्रॉपर, उनको ड्रेस भी मिलता है, उनको शूज भी मिलते हैं, तो उनकी कंडीशन काफी इंप्रूव हो गई है. तो यहाँ पे क्या कह रही, इट्स ऑल इज बिकॉज ऑफ द प्रेयर ऑफ दैट यंग बॉय. बट मेनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन अभी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जैसे कि जो रैक पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले जो मेरे नेबरहुड में बच्चे हैं, जो साहिब उनमें से एक है, तो ऐसे बहुत से बच्चे जिनके पास अभी भी शूज़ नहीं हैं, जिनको अभी भी शूज़ की ज़रूरत है, उनके लिए कोई प्रे करने वाला भी नहीं है. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.